पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट इज अवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव और स्टॉप अ बॉडी। ये हम सब जानते हैं कि किसी बॉडी को मूव करने के लिए या स्टॉप करने के लिए, एक चलती बॉडी को स्टॉप करने के लिए या एक रुकी हुई बॉडी है उसको मूव कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की। A book placed on a table remains there unless a force applied to move it. आपने टेबल पे बुक रखी है तो पड़ी रहेगी जब तक कि आप उसको वहां पे फोर्स लगा के मूव नहीं कराते। A ball rolling on floor should continue to move with the same velocity in the absence of an applied force. एक बॉल है जो फ्लोर पे रोल कर रही है, यानी कि वो मूव कर रही है, उसको क्या करना चाहिए? एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करते रहना चाहिए, अनलेस उस पर कोई फोर्स अप्लाई करके उसको रोका ना जाए। बट प्रैक्टिकल, लेकिन अमली तौर पर वी सी दैट इज नॉट ट्रू। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब अगर बॉल की आप मिसाल लें, बॉल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। आप बॉल को मूव कराएं अपने सहन में तो कुछ देर जाके, कुछ दूर जाके वो रुक जाएगी। द बॉल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इन फैक्ट एन अपोजिंग फोर्स। अब ये किस वजह से रुकी है, किस चीज ने उसको रुकने पर मजबूर किया है? द बॉल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इन फैक्ट एन अपोजिंग फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो उसके अपोजिट अमल कर रही थी, जिसने इसको रोकने की कोशिश की, और वो है जी फ्रिक्शन। कॉजेज द बॉल टू स्टॉप। फ्रिक्शन ने उस बॉल को रुकने पर मजबूर कर दिया। न्यूटन एक्सप्रेस सच ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन व्हिच स्टेट दैट। अब सर आइजैक न्यूटन ने इस चीज को अपने लॉ में कैसे बयान किया? A body continues its state of rest, a uniform motion. एक बॉडी अपनी जो रेस्ट की स्टेट है, यानी कि हालत रेस्ट में वो पड़ी रहेगी या वो यूनिफॉर्म मोशन में एक जैसी रफ्तार से मूव करती रहेगी इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तब तक ऐसा करेगी जब तक उस पर फोर्स अमल नहीं करती। फोर्स अमल करेगी वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी या मोशन से रेस्ट में आ जाएगी। When a fast moving bus stops suddenly, अब एक बस अगर तेजी से मूव कर रही है और अचानक रुके, the passenger tend to bend forward, तो क्या होता है? एकदम से झटका लगता है और आप आगे की तरफ मूव करते हैं। It is because they want to continue their motion. On the other hand, when the bus starts moving quickly from rest, the passengers are pushed back against the seat. इस तरह जब बस क्या करती है, स्टार्ट होती है और रेस्ट की हालत से मूव करना शुरू करती है, तो आप पीछे की जानिब मूव करेंगे, सीट के साथ आप थोड़ा सा पुश होंगे। दिस टाइम द टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर्स टू रिटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब पहली सूरत में क्या हुआ जब बस अचानक रुकी कि आप जो है वो, मतलब जो पैसेंजर से मुराद मुसाफिर थे, उनकी टेंडेंसी क्या थी कि वो अपनी मोशन की हालत में ही रहना चाहते थे, मूव करते हुए। इस तरह जब आप बस रुकी हुई थी और बस अचानक चलना शुरू हुई, आप जो पीछे की तरफ पुश हुए, वो पुश आप क्यों हुए? क्योंकि टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर्स टू रिटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट, के वो स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि रेस्ट की हालत में थे, इसलिए बस के चलने पर पीछे की तरफ मूव हुए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a bus moving on a road should continue its motion without any force exerted by the engine. जो न्यूटन का पहला कानून, भी हम इसकी तारीफ पढ़ के हैं, उसके मुताबिक तो बस को क्या करना चाहिए? मूव करते रहना चाहिए। बट प्रैक्टिकली वी सी दैट द इंजन स्टॉप वर्किंग। लेकिन अगर अमली तौर पर देखा जाए, हकीकत के लिहाज से, अगर इंजन स्टॉप कर देता है वर्क करना, इंजन रुक जाता है, द बस कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, तो बस भी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द बस एंड द रोड। अब वो फ्रिक्शन की वजह से रुकी है। फ्रिक्शन को कहते हैं जी रगड़ की कुव्वत। और वो रगड़ की फोर्स कहाँ थी? बस के टायरों और रोड के दरमियान थी। ऑल द बॉडीज मूविंग ऑन द पाथ आर स्टॉप्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन की फोर्स ना हो तो आप भी फ्रीली मूव करते रहें, रुकने की काबिल ना हो। लेकिन होता क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी बॉडीज जमीन पर मूव कर रही हैं, वो इसीलिए मतवाजन तरीके से चलती हैं या रुकती हैं
अगर उन पर अमल कर रही हो क्या चीज, फ्रिक्शन। इफ यू आर इन आउटर स्पेस एंड थ्रो एन ऑब्जेक्ट अवे where no force acted upon the object would continue to move forever and constant velocity। अगर आप स्पेस में हो और कोई चीज आप फेंकती हैं जिसमें कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो वो चीज क्या करेगी, वो रुकेगी नहीं, वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, मूव फॉरएवर, हमेशा। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो प्रोवाइड्स अनदर डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हम पढ़े उसके लिहाज से एक और चीज भी हम कंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या है, फोर्स इज एन एजेंसी विच चेंजेस अटेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। फोर्स एक ऐसी चीज है जो या तो बॉडी की मोशन की हालत को चेंज करती है या रेस्ट की हालत को चेंज करती है। यानी कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको उससे मोशन में वो ला सकती है, या बॉडी अगर मोशन में हरकत करी तो उसको रेस्ट में लेके जा सकती है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन। और हम ये कह सकते हैं कि फोर्स है वो क्या कॉज करती है, किस चीज की वजह बनती है, एक्सेलरेशन को कॉज करती है, एक्सेलरेशन की वजह बनती है, बॉडीज को एक्सेलरेट करती है। ठीक है जी, ये था हमारा जी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।